द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दंतेवाड़ा में नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें 10 जवानों की जान चली गई है। 10 जवान शहीद हो चुके हैं। जवान वहां से माओवादियों का ये हमला हुआ है। करीब 2 साल के बाद इतना बड़ा हमला हुआ है। ये आईईडी एक विस्फोट था जिसमें 10 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर सहित 10 जवान शहीद हो गए मौके पर ही। इस हमले में DIRG के जवान थे और एक ड्राइवर उसमें मौजूद थे। अब तक जो रिपोर्ट आ रही है मीडिया के मुताबिक कि दंतेवाड़ा में हमला हुआ। दंतेवाड़ा नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है और यहीं पर अटैक हुआ है। बार बार आप देखेंगे तो पिछले 10 साल का इतिहास उठा कर देखेंगे तो दंतेवाड़ा में नक्सलियों का अटैक हुआ है। इससे पहले सुकमा में भी अटैक हुआ था जहाँ 60 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे इसमें। इससे पहले 32 जवान शहीद हुए थे। तो पूरा जो नक्सली बेल्ट है वहाँ पर यह हमला हुआ है। एक अभियान के तहत जवान निकले थे माओवादियों को पकड़ने के लिए। उन पर उसी दौरान वहाँ पर बारूदी सुरंग का ब्लास्ट किया गया, आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए, जिसमें एक ड्राइवर भी शामिल है। बताया जाता है कि आरनपुर थाना जो कि माओवादी क्षेत्र है, वहाँ एक माओवादी की सूचना मिली थी कि वहाँ माओवादी बैठे हुए हैं, वहाँ पर मौजूद है। इसको लेकर DIRG के जो जवान है वो नक्सल क्षेत्रों में गए, उनको पकड़ धकड़ के लिए एक ऑपरेशन के तहत गए थे। लेकिन वहाँ पे आईईडी विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट इतना भयंकर था कि ऊपर कच्चे उड़ गए गाड़ियों के, और वहाँ पर जो है जवान शहीद हो गए। हालांकि इसके बाद नक्सलियों की पकड़ धकड़ के लिए पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है वहाँ पे, और पूरा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। सेना की मदद ली जा रही है, हवाई सेना की मदद ली जा रही है वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी इस पर गृह मंत्रालय ने अभी रिपोर्ट मांगी है। अब देखना ये हुआ कि ये नक्सलियों का जो हम लोग चूक कहाँ से हुई थी, आखिर अलर्ट क्यों नहीं हो पाया हमारा सुरक्षा बल, कहाँ चूक हुई, इन सब मामलों पर भी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आने वाली है। लेकिन 10 हमारे जवान मारे जा चुके हैं। ये सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा अटैक है अब तक का। हम देखें पिछले 2 साल 3 साल के अंदर 10 जवान एक साथ शहीद हुए इस अटैक में। तो एक बड़ा अटैक है, बड़ी खबर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है। हम अब सारी अपडेट्स को हम देखते रहेंगे, आपको सूचित करते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर नज़र डालिए। बस्तर में नक्सलियों का TCOC यानी कि टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चल रहा है। नक्सली इस दौरान अक्सर कई बड़ी घटनाओं का अंजाम देते हैं और यही हुआ। छत्तीसगढ़ के गुड़ नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा ज़िले में गश्त से लौट रहे इन जवानों पर तभी हमला हुआ जब वो गश्त से लौट रहे थे। ये बारूदी हमला था, बारूदी विस्फोट था, जिसमें 10 से ज़्यादा जवानों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ज़िले के आरनपुर क्षेत्र में गश्त से लौट रहा सुरक्षा बलों के जवान आज दोपहर वहीं पर थे कि अचानक उनके वाहन पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से अटैक किया। कुछ जवान इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटनास्थल जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर जंगली क्षेत्र में बताया जाता है। राज्य में लंबे समय के बाद नक्सलियों के हमले में इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए हैं। इस बीच गृह मंत्रालय से अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फ़ोन पर बात कर सारी जानकारी ली है। नक्सली हमले की छुटपुट घटनाएं होती ही रही हैं, ये कभी रुका नहीं है। 2 साल पहले भी जवानों पर BGL यानी कि बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दागा गया था, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे। 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर ज़िले के तर्रेम थाना क्षेत्र के टकेलगुड़ा में हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए थे और 35 से ज़्यादा जख्मी हो गए थे। इन पर 350 से 400 नक्सलियों ने एकाएक हमला किया था। ये हमला बहुत बड़ा था। इसमें नक्सलियों के कैडर लीडर भी शामिल थे। जवानों पर भारी मात्रा में BGL से अटैक किया गया। साथ ही DRG CRPF कोबरा बटालियन के जवानों को हथियार भी लूट लिए गए थे। ये बड़ी बात है कि इस बार जवानों की शहादत के बाद उनके शरीर के साथ कुछ ऐसा नहीं किया गया, लेकिन इससे पहले उनके हथियार लूट लिए जाते थे और उनके शरीर के साथ बुरा बर्ताव किया जाता रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही थी कि 10 जवान दंतेवाड़ा में बस्तर में जो नक्सल वाली जगह है वहाँ पे अटैक हुआ है। अब देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय इस पर क्या करता है, उसकी रिपोर्ट क्या करती है।